हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक शेयर 2 दिन पहले आपने देखा था 35% का जंप इसने दिया था। मतलब रिजल्ट आते ही मंडे को 35% का जंप एक दिन के अंदर। लेकिन अब Q4 के नतीजे आए हैं। नतीजे कैसे रहे उनको देखेंगे, साथ के साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है, कितना डिविडेंड अनाउंस किया उसको देखते हैं, साथ में थोड़ा डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से देखते हैं शेयर को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्ड चीजें बताई गई हैं ताकि आप अपनी थीसिस बना पाओ, किसी टिप पे आपको डिपेंड ना होना पड़े। और यही सोच के आपके लिए ये एक एक बिल्कुल स्क्रैच से चीजें बताई गई है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कैसे एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या आप इंट्राडे ट्रेडर हो, हर तरीके से चीजें आपको क्लियर कट बताई गई है। बस आपको ज्वाइन करके लर्न करके प्रैक्टिस की जरूरत है। बिना प्रैक्टिस के देखिए, ऑब्जर्व नहीं करोगे तो किस तरीके से चीजें आप अप्लाई कर पाओगे। और तो सीधे ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूं ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ। ग्लेनमार्क फार्मा दवाई आई थी, कोरोना की दवाई की बात करी थी ग्लेनमार्क फार्मा ने, और 103 रुपए की वो मेडिसिन, वो टैबलेट। और उसके बाद यहां देखिए शेयर में क्या जंप आया। आज की डेट में 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस देखिए वापस आ चुका है। जितनी तेजी से भागा था उतनी तेजी से वापस आया। और वापस आने के बाद अगर आप फंडामेंटल वाइज देखोगे तो डेट कंपनी के ऊपर देखिए बहुत कम है डेट। और लेकिन पिछले कुछ टाइम में फार्मा सेक्टर की हालत खराब थी, अब जाके फार्मा सेक्टर रिवाइव होता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले रिजल्ट की बात करते हैं, फिर और डिटेल में जानेंगे। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट अभी देखिए 9 बजे के आसपास रिजल्ट आया है और सीधे आपके लिए वीडियो क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे डिविडेंड की, फिर और डिटेल में बात करेंगे। डिविडेंड अगर मैं देखूं यहाँ पे कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया है, तो डिविडेंड यहाँ पे 2.5 रुपए का डिविडेंड है। देखिए परसेंटेज पे मत जाइए, कोई अगर आपको कहे कि 250 रुपए परसेंट का डिविडेंड है, सीधे सीधे देखिए ना कितने रुपए का डिविडेंड है, कितने रुपए के हिसाब से। शेयर आपने देखा 450 के आसपास है, लेकिन 2.5 रुपए का 2.50 का ये डिविडेंड है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट को डिटेल में देखेंगे, फिलहाल आप देखोगे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू थोड़ा सा 7-8% की तेजी है। नेट प्रॉफिट देखिए 36% की तेजी दिखाई है नेट प्रॉफिट में। अब मैं आपको सीधे लेके जा रहा हूँ, ये तो हाईलाइट्स हैं, हाईलाइट्स नहीं। आप देखोगे इंडिया बिजनेस 14% के हिसाब से बढ़ा है, और यूरोप का बिजनेस देखिए 30% बढ़ा है, लैटिन अमेरिका का बिजनेस 46% बढ़ा है, और उसके अलावा यूएस का बिजनेस मात्र 1% बढ़ा है। लेकिन मेजर जो है यूएस का ही रेवेन्यू आप देखोगे, लेकिन बढ़ा नहीं है यहाँ पे। अब ग्लेनमार्क के रिजल्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट है देखिए, और ये थोड़ा सा इतनी क्लियर नहीं है, इसलिए उन्होंने हाईलाइट वहां पे दी थी, लेकिन हम इसको थोड़ा जूम करके डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और समझते हैं यहाँ पे टोटल इनकम से, ये सारी फिगर्स जो है वो मिलियंस में, इस चीज को ध्यान रखना, मिलियंस में हम आपको करोड़ में कन्वर्ट करके इसको बताएंगे। और ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। यहाँ पे टोटल इनकम अगर मैं देखूं तो सीधे सीधे मुझे 2811 करोड़ का, 2811 करोड़ का टोटल इनकम इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल था 2600 करोड़ का। तो सीधे सीधे 210 करोड़ के आसपास का जंप यहाँ पे टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है, पिछले साल मार्च और इस साल मार्च के कंपैरिजन में। अगर ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो ये सीधे सीधे 10,000 करोड़ से बढ़ के 10,800 करोड़ के आसपास तक गया है। तो नंबर आप देख सकते हो टोटल इनकम को। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो देखिए ये नंबर्स आपके सामने है, कितने 2600 करोड़ और ये 2800 करोड़। यहां देखिए 10,000 करोड़ और ये 10,800 करोड़। ये नंबर्स, ये टोटल इनकम के नंबर है। यहीं पे नहीं, अभी तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आएंगी, एक्सपेंसेस आएंगे। एक्सपेंसेस के बाद देखिए एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस जैसा मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे सीधे सीधे पिछले साल के कंपैरिजन में मुझे एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पिछले साल ये एक्सपेंसेस देखिए कितने थे, और पूरे फाइनेंशियल ईयर वाइज देखोगे तब भी आपको एक्सपेंसेस जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये देखिए पिछले साल ये एक्सपेंसेस अगर मैं बात कहूं तो 2362 यानी कि 2362 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, और इस बार ये एक्सपेंसेस जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 2526 यानी कि 2526 करोड़ का एक्सपेंसेस यहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में कैसा असर पड़ा है वो भी देख सकते हो आप। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छा खासा 240 करोड़ से ये सीधे सीधे 317 करोड़ तक गया है। तो अच्छा 60 और 17 यहाँ पे सीधे सीधे आप जोड़ लीजिए, 77 करोड़ का जंप प्रॉफिटेबिलिटी में बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट ये है। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तरफ चलते हैं। देखिए ये देखिए अब आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो सिचुएशन मुझे प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देखने को मिल रही है वो है कि
161 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के सीधे सीधे 220 करोड़ हुआ। अच्छा जंप मैं इसको कहूंगा। सीधे सीधे ये मान के चलिए कि 20 और 40 60 करोड़ के आसपास का जंप यहाँ पे सीधे सीधे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है। बढ़िया जंप इसको कहूंगा मैं। और ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर वाइज अगर मैं देखूं तो मुझे प्रॉफिट में थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है। आपको डिप कैसे देखने को मिल रहा है, देखिए ये जो लास्ट के नंबर है ये 2019 का है, ये 2020 के है। और यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट जो है यहाँ पे सीधे सीधे डिप है। और ये एक्सेप्शनल आइटम इसका मेजर कारण है जिस डिप की वजह से, जिसकी वजह से डिप आया एक्सेप्शनल आइटम। तो लास्ट ईयर कितना था, ऑलमोस्ट 924 करोड़ का पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट था। इस बार 775 करोड़ का प्रॉफिट है। एक्सेप्शनल आइटम का डिटेल आपके साथ शेयर कर दिया। अर्निंग पर शेयर देखिए 32 रुपए की अर्निंग पर शेयर अब गिर के कितनी होगी 27। पूरे अगर पूरे ईयर की बात करा जाए तो 32 की कितनी होगी 27। और अगर मैं इसी क्वार्टर की बात करूं, लास्ट ईयर मार्च और इस क्वार्टर की बात करूं तो देखिए आप 5.73 लास्ट ईयर मार्च की थी और इस बार कितनी है 7.81 करोड़ की, 81 रुपीज पर शेयर की। ये आपका हो गया ग्लेनमार्क के ओवरऑल डिटेल। या आपने फंडामेंटल्स इसके देखे और फंडामेंटल्स के साथ साथ देखिए 18 का पी रेशियो इसका है। और अभी के टाइम पे भी जो प्रॉफिटेबिलिटी आपने देखी। अब इसमें जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं कि किस तरीके से बड़े शेयर होल्डर यहाँ पे इन्वेस्टेड है। म्यूचुअल फंड 1 करोड़ से ज्यादा शेयर है, 13 म्यूचुअल फंड्स के। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आप देखिए बहुत ज्यादा पैसा, 8 करोड़ शेयर्स हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास, यानी कि 28%। 253 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के भी अच्छे खासे 84 लाख शेयर्स हैं। LIC इंडिया का चाइल्ड फॉर्च्यून प्लान, इसके भी 50 लाख शेयर्स यहाँ पे हैं। उसके अलावा रिटेल निवेशक अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। और उनके पास कितने 2-2.5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स है, यानी कि 9.59% की होल्डिंग जो है रिटेल निवेशकों की है। तो ये आपने ओवरऑल डिटेल देखी इसकी। लेकिन चलते हैं टेक्निकल की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं ग्लेनमार्क को। टेक्निकल के ऊपर जरूर देखिए, कोई भी शेयर अगर आप फंडामेंटली खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो टेक्निकल पे जरूर ध्यान देना है। अब ये देख सकते हो आप किस तरीके से शेयर में मंडे को तेजी आई। 400 रुपए का शेयर सीधे जाता है और 570 के लेवल को टच करता है। जितनी तेजी से गया उतनी तेजी से वापस भी आया। और वापस आने के बाद अभी क्वार्टरली रिजल्ट आपने देख लिया है और बहुत तेजी से भागा। ये मान के चलिए कि एक दिन में 35% की ये तेजी थी। अब इंपॉर्टेंट बात को ध्यान दीजिए, ये स्टॉक रडार में हमारे जून महीने से पहले लास्ट मई मंथ एंड हुआ था, तब से ये रडार में था। क्यों रडार में था? और बहुत सारे मेंबर्स ने, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे चीजें शेयर करते रहते हैं, मेंबर्स आपस में शेयर करते रहते हैं, तो चीजें क्लियर हो जाती है और पहले ही पता लग जाती है टेक्निकल्स के हिसाब से। ये शेयर जो है हमारी रडार में इसीलिए था क्योंकि ये बड़ी कैंडल और ये छोटी कैंडल। और जब भी मैं आपको कहता हूं कि कोई भी स्टॉक जो है आपको पानी पीने जरूर आएगा, बस आपको देखना है कि पानी पी के उसकी डायरेक्शन क्या रह रही है, क्या वो पूरी की पूरी जो छोटी सी करेक्शन है वो रिजॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि ये करेक्शन रिजॉल्व नहीं होती, शेयर डाउन साइड में भी देखने को जा सकता है। तो यही चीज समझने की होती है, यही एग्जीक्यूशन की होती है। और ये बारीक चीज है, पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में बताया गया है कि किस तरीके से चीजों को समझना है। अभी देखिए एक बड़ी कैंडल एक छोटी कैंडल, और बार बार मैं आपको कहता हूं कि ट्रेंड रिवर्सल आपको मौका यहाँ पे जरूर मिलेगा। और ये 350-60 के लेवल पे यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स ने इन्वेस्टमेंट करी और सीधे देखिए कहां तक गया ये, बहुत अच्छा रिटर्न और प्रॉफिट भी उन्होंने। सिचुएशन देखने के बाद लोग देखिए टाइमली प्रॉफिट भी बुक करते हैं ताकि प्रॉफिट का हिस्सा मिस ना हो। प्रॉफिट बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। ऑल्दो आप देखोगे इस वीक की कैंडल कैसी है, लंबी अपर शेडो वाली कैंडल जो कि आपको दिखा रही है भैया, बहुत जैसे ऊपर गया खूब सेलिंग यहाँ पे होने लग गई। अब ये वीकली चार्ट है। अब इस वीकली चार्ट को अगर आप एनालाइज करोगे, जो मैंने आपको कहा था कि स्टॉक पानी पीने आया था, और उस चीज को देखिए आप, ये पॉइंट था, इसको 160 का लो इसने बनाया, तेजी जरूर आई। और हर तेजी के बाद एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो डिप के फॉर्म में हो, चाहे वो फ्लैट फॉर्म में हो, किसी तरीके से फॉर्म हो। लेकिन ये करेक्शन देखिए फ्लैट फॉर्म में थी। और फ्लैट फॉर्म में आप देख सकते हो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक और ये 5th वीक पॉजिटिव वीक। और 5th वीक पॉजिटिव के साथ साथ ये अपने आप में एक लायंस अटैक है। और उसके बाद देखिए क्या तेजी, फिर अगली देखिए, फिर अगले 2 वीक काफी इंपॉर्टेंट थे। इनके लेवल पे भी मेंबर्स को ये डिटेल शेयर कर दी गई थी कि भाई तेजी, ये फ्राइडे को ही, मतलब ये बड़ी ब्रेकआउट से पहले लोगों को पता था कि हाँ इस शेयर में खरीद के रखना है माल। फ्राइडे को ही, मंडे की तेजी थी, लेकिन फ्राइडे को ही डाटा शेयर कर दिया गया था ताकि मेंबर्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाए। और देखिए क्या सिचुएशन है, जबरदस्त। अब बात आती है कि इन चीजों को कैसे पता करें यार, ये कब एंट्री करें। तो ये चीजें बहुत बेसिक तरीके से डिटेल में बताई गई टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में। इसमें क्या होता है कि एक टाइम फ्रेम, 2 टाइम फ्रेम आप छोटे में आइए, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखिए एक बार आपका क्रॉस बन गया 20-50 का, यानी कि स्टॉक आएगा, करेक्ट होगा, आपको मौका मिलेगा, या तो वो 20 का सपोर्ट लेगा या 50 के सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। बस आपको ये देखना है कि वो रिजॉल्व कब हो रही है करेक्शन। और ये रिजोल्यूशन देखिए 360 के आसपास की रिजोल्यूशन थी, और वो भी किस फॉर्म में, रेंज कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में। फिर देखिए तेजी,
दोबारा फिर से मौका आया और फिर देखिए तेजी। और ये अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज आप देख सकते हो, कब ये गिरावट, जैसे आपने देखा डेली के टाइम फ्रेम पे तो कोई करेक्शन देखने को मिल ही नहीं रहा। तो इसी चीज को अगर आप समझोगे तो आवरली पे जाओगे तो आपकी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। आवरली पे देखिए लास्ट टाइम पे किस तरीके से करेक्शन आई थी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ। फिर अभी वाली सिचुएशन देखिए कितनी बढ़िया ये करेक्शन आई थी और कहां तक ये स्टॉक ने एंट्री दी थी। अब देखिए, अब ये बात है कि पूरे का पूरा प्रॉफिट का हिस्सा कैसे बुक किया जाए। इस कैंडल को आप देख रहे हो, अगर कोई यहाँ पे नहीं निकला होता 570 के आसपास कोई दिक्कत नहीं, बट इस कैंडल को देखने के बाद, इस आवरली कैंडल को देखने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट 530-35 पे निकलना बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन था। अगर यहाँ पे भी नहीं निकले तो ये आपके पास 524 का लेवल है, अब तो निकल ही जाना चाहिए। अगले दिन फिर से मौका आया निकलने का, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे जब इतनी तेजी से भागा है शेयर। बट यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते करते काफी नीचे है। अभी रिजल्ट अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, डिविडेंड भी दिया है, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन आई है, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिवनेस देखने को मिल सकती है। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।